नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने आज एक अकेले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत से बड़े ऐलान किए। ऐसे में उन्होंने सरकारी नौकरी को लेकर भी एक बड़ा दांव चला है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार बनते ही वो 20 दिन में कानून बनाएंगे और 20 महीने के अंदर हर परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, तेजस्वी यादव ने अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो पहले बात करते हैं, तो क्या महागठबंधन में फूट पड़ती नजर आ रही है? देखिए, फूट पड़ चुकी है और उसकी तस्वीर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आ गई है, क्योंकि तेजस्वी यादव इस वक्त अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आ रहे हैं। कोई भी कांग्रेस का नेता, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि अल्लाह वरू कहीं ना कहीं मौजूद होंगे, लेकिन कांग्रेस का कोई नेता नजर नहीं आया। अब देखिए, चुनावों की अनाउंसमेंट हो चुकी है। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि महागठबंधन में पिछले दिनों से सब कुछ ठीक ठाक है, तो कहीं ना कहीं कहाँ ठीक ठाक है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी अकेले आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तेजस्वी की सरकार बनेगी तो हम आपसे वादा करते हैं कि सरकारी नौकरी देंगे। तेजस्वी की सरकार बनेगी तो हम वादा करते हैं कि अपराध से मुक्त हो जाएगा बिहार। बार बार अगर वो तेजस्वी की सरकार कह रहे हैं, तो आप सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि महागठबंधन टूट गया है। अब बिहार में महागठबंधन का कोई औचित्य नहीं बनता और तेजस्वी यादव ने अब ये खुले तौर पर ऐलान कर दिया है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मायने यही है कि तेजस्वी यादव बखूबी ये बता रहे हैं कि अब जो भी बिहार में करेगी वो आरजेडी करेगी। बिहार में आरजेडी अपने अकेले दम पे चुनाव लड़ेगी। बिहार में अगर आरजेडी की सरकार आती है तो ये काम करेगी। अब आते हैं उन सरकारी नौकरियों पर, जिन सरकारी नौकरियों का ऐलान तेजस्वी यादव ने किया है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 20 दिनों के अंदर ही अधिनियम बन जाएगा और 20 महीने के अंदर हर एक सदस्य को, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन आखिर ऐसा क्या होगा? क्या ये सिर्फ एक लॉलीपॉप देने की कोशिश बिहार की जनता को देने की कोशिश हो रही है? क्योंकि अभी बीजेपी के नेताओं का बयान भी अब सामने आ चुका है, वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन सबसे पहले तो इसके बारे में बताते हैं कि आखिर ऐसा तेजस्वी यादव कैसे करेंगे। उससे पहले ये बताते हैं कि जो महागठबंधन को लेकर हम अपने दर्शकों को खबर बता रहे हैं, महागठबंधन की टूट में मुहर इस बात से भी लगती है कि तेजस्वी यादव खुद ही लगातार ऐलान कर रहे हैं और महागठबंधन में अगर ऐलान होता तो सभी पार्टियों का एकजुटता होकर उसके बाद ये ऐलान किया जाता है। क्योंकि पहले देखिए, कांग्रेस की तरफ से भी जब महिलाओं के लिए ऐलान किया गया था तो ये कहा गया था कि तेजस्वी से मुद्दा ही छीन लिया। अब तो तेजस्वी सारे मुद्दे कांग्रेस से ही छीन ले रहे हैं, तो सीधे तौर पर महागठबंधन तो टूट गया है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या आप लॉलीपॉप जो जनता को देने की कोशिश कर रहे हैं वो आप कभी पूरा भी कर पाएंगे? आखिर वो अधिनियम कैसा बनेगा? क्या बिहार के अंदर आप कौन सा मानक तय करेंगे कि परिवार में जो सदस्य हैं, आखिर जॉइंट फैमिली है, सिंगल फैमिली है, क्या नहीं है, उसको लेकर आपको मानक तय करने पड़ेंगे। और हम नहीं लगता है कि 20 महीने के अंदर ये सब चीजें हो जाएंगी, क्योंकि देखिए 2 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश के अंदर आपको कहीं ना कहीं सोच समझ के चीजों को करना होगा। आप सिर्फ ऐलान कर देंगे उससे भर से नहीं होता है। क्योंकि तेजस्वी यादव बार बार जो बताने की कोशिश कर रहे थे वो अपने 17 महीने के कार्यकाल को ही बता रहे थे कि 17 महीने के अंदर मैंने इतनी नौकरियां दे दी, 17 महीने के अंदर हमने युवाओं को नौकरी देने का प्रयास किया है और इसलिए अगर तेजस्वी की सरकार बनती है तो हम 20 महीने के अंदर हर परिवार के सदस्य को एक नौकरी दे देंगे। ये देखिए, सिर्फ एक तरीके से लॉलीपॉप होता है। ये चुनाव को सिर्फ साधने के लिए है? देखिए, चुनाव को साधने की कोशिश हर एक राजनेता करता है, तेजस्वी भी यही कर रहे हैं और आम जनता को भी यही पता है, क्योंकि जितनी नौकरियां नीतीश कुमार ने दी है और नीतीश कुमार ने जितना महिलाओं को काम दिया है उतना ही शायद कभी लालू प्रसाद यादव की सरकार ने दिया हो या फिर तेजस्वी ने ऐसी बातें की हों। क्योंकि तेजस्वी यादव से पहले सारी रणनीति नीतीश साध चुके हैं, एनडीए साध चुका है, चाहे फिर वो आधी आबादी की बात करते हैं या फिर युवाओं की बात करते हैं। क्योंकि देखिए, विकास की अगर बात की जाती है तो नीतीश उसमें सबसे आगे है, एनडीए की सरकार सबसे आगे है। मेट्रो की बात हो या फिर सड़कों की बात हो या युवाओं को नौकरी देने की बात हो, उसका ऐलान पहले से ही किया जा चुका है एनडीए की तरफ से कि अगर दोबारा से सरकार रिपीट होती है तो हम यही करेंगे। और उस बेसिस पे जनता समझती भी है कि एनडीए की सरकार बिहार में रही थी तो उसने कितना काम किया है और एनडीए की सरकार पे कहीं ना कहीं लोगों को भरोसा है। लेकिन अगर तेजस्वी यादव पर भरोसा करना हो तो उसमें एक डाउट सा होता है, क्योंकि देखिए, तेजस्वी यादव बार बार 17 महीने के कार्यकाल को गिना रहे हैं कि 17 महीने के अंदर मैंने इतनी नौकरियां दी, लेकिन उस वक्त
नीतीश कुमार सीएम थे, आप नहीं। आप शायद इस गलतफहमी को लेकर बैठ गए कि आप ही सरकार चला रहे थे और आप ही वहां पर सीएम थे। ये कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के दिमाग में घूम रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव उस वक्त उप मुख्यमंत्री थे और नीतीश ही सारे फैसले ले रहे थे। लेकिन तेजस्वी यादव एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि 17 महीनों के अंदर जो हमने नौकरियां दी थी, वैसे ही हम आगे आने वाले समय में 20 महीने के अंदर अंदर हर एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी दे देंगे। लेकिन ऐसा शायद ही आगे आने वाले समय में हो, क्योंकि तेजस्वी यादव पर अब कोई भरोसा नहीं करता है। क्योंकि देखिए, तेजस्वी यादव ने कई और बातें कही हैं, अपने पिता को लेकर भी बात कही है, उन्होंने अपराध को लेकर भी बात कही है। उन्होंने अपराध को लेकर कहा है कि बिहार के अंदर अपराध इतना बढ़ गया है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो अपराध पर लगाम लगाई जाएगी। लेकिन अपराध को लेकर आखिर तेजस्वी पर क्यों भरोसा किया जाए, क्योंकि लालू प्रसाद यादव उनके पिता हैं और लालू प्रसाद यादव की सरकार रह चुकी है बिहार के अंदर, और बिहार में कितना अपराध था, कितना नरसंहार हुआ, जंगल राज किस तरीके से बिहार में हुआ, उसको आज भी अगर आम जनता याद करती है तो सिरह जाती है, डर जाती है। और शायद तेजस्वी पर वो दाग अभी भी लगे हुए हैं कि तेजस्वी यादव अगर सरकार में आएंगे तो अपने पिता की तरह कर सकते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं आम जनता तेजस्वी को शक के घेरे में अभी लिए हुए है, और तेजस्वी को शक के घेरे में लेने की कई और भी वजह हैं। क्योंकि देखिए, तेजस्वी के बारे में तेजस्वी के खुद के विधायक ही कहीं ना कहीं विद्रोह कर रहे हैं। खुद के कार्यकर्ता लालू आवास के बाहर, राबड़ी आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। तेजस्वी पर यह आरोप लग रहे हैं कि तेजस्वी किस तरीके से दबंगों को टिकट देने का काम करते हैं। अभी तो खुलकर विद्रोह होगा। अभी तो आप देखिए, महागठबंधन के अंदर पूरी तरीके से विद्रोह हो चुका है, महागठबंधन टूट चुका है, जिसकी तस्वीर सामने आ चुकी है। लेकिन अब तेजस्वी के लिए भी काफी मुश्किलें खड़ी होने वाली है। महागठबंधन में तो उसी वक्त तेजस्वी के लिए मुश्किल खड़ी हो गई थी जिस वक्त राहुल गांधी बिहार के अंदर आए थे, और तेजस्वी को उतनी तवज्जो नहीं मिली थी। राहुल गांधी को इतनी तवज्जो मिली, बड़े भाई की भूमिका में उन्हें रखा गया, और कहीं ना कहीं बिहार में कांग्रेस ने अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश की और तेजस्वी को साइडलाइन कर दिया। तेजस्वी की कई बड़ी गलतियां हैं जिसका परिणाम तेजस्वी आज खुद भुगत रहे हैं, और जनता भी इस बात को समझ रही है। जैसा कि हमने पहले बताया कि किस तरीके से तेजस्वी ने राहुल गांधी के साथ खड़े होकर राहुल गांधी को यहां तक कि प्रधानमंत्री का चेहरा तक बता दिया। तो सबसे बड़ी गलती तो उन्होंने की, 3-4 गलतियां उन्होंने और बड़ी की हैं। रोड पे वो नाचते हुए नजर आए और लोगों ने कह दिया कि भैया ये वो सड़कें जो नीतीश कुमार ने बनाई है, एनडीए की सरकार ने बनाई है। तो कहीं ना कहीं उन पे सवाल खड़े हुए, और उन पे सवाल खड़ा होना वाजिब था, क्योंकि क्या आप लोगों को यही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, अगर एनडीए की सरकार आई है तो कितना विकास हुआ है। क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया में तुरंत रिएक्ट किया जाता है और तुरंत तेजस्वी यादव पर सवाल दागे गए, उनसे सवाल पूछे गए। 3-4 गलतियां ऐसी हुई हैं, और उन गलतियों के आधार पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि आरजेडी के लिए आगे आने वाले समय में मुश्किल भरा समय होगा, और तेजस्वी को उन सवालों के जवाब देने होंगे। क्योंकि अभी आरजेडी के अंदर खुद विद्रोह हो रहा है, महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, और तेजस्वी पिछले दिनों से जो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं वो मैसेज भी लगातार फेल होते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि तेजस्वी लगातार यही मैसेज तो सही देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उल्टा पड़ जाता है। जैसे रोड का एग्जाम्पल हमने दिया कि रोड पर किस तरीके से वो डांस करते हुए नजर आए थे, लेकिन लोगों ने सवाल पूछ डाला कि आपके बनाई हुई सड़कें तो नहीं हैं, ये सड़कें तो एनडीए की सरकार की तरफ से बनाई हुई हैं। तो कहीं ना कहीं अब बड़ा विद्रोह महागठबंधन के अंदर हो चुका है, आरजेडी के अंदर शुरू हो चुका है, और अब तेजस्वी की राहें आगे आने वाले समय में मुश्किल होने वाली हैं। क्योंकि तेजस्वी अभी पूरी तरीके से सपना देख चुके हैं कि वही सीएम बनेंगे। इससे पहले भी वो डिप्टी सीएम थे, लेकिन उन्होंने माइंडसेट कर रखा है कि वही सीएम थे। तो ये तेजस्वी को काफी नुकसान पहुंचा सकता है, और तेजस्वी के दिमाग में अगर ऐसी ही चीजें रहीं तो कहीं ना कहीं वो राजनीति के खिलाड़ी जो बनने की कोशिश कर रहे हैं, खिलाड़ी नहीं बन पाएंगे और धाराशायी हो जाएंगे। अगर बात करें तेजस्वी यादव की, तो वो कह रहे हैं कि वो 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ेंगे। अगर बात करें राघोपुर से, तो वहां से वो ऑलरेडी विधायक है। ऐसे में तेज प्रताप भी कह रहे हैं कि वो भी राघोपुर से इस बार चुनाव लड़ेंगे। हाँ, तीसरी बात तो हमारी रही गई थी कि किस तरीके से परिवार में भी कलह है, वो भी तेजस्वी यादव को काफी नुकसान पहुंचाएगी। क्योंकि तेज प्रताप यादव लगातार बार, क्योंकि मोतिहारी वो पहुंचे थे, कल जिस तरीके से हमने खबर बताई, मोतिहारी में वो MY सम्मेलन के अंदर पहुंचे, और उनकी तरफ से कहा गया कि मुसलमान और यादव वोट बैंक
मेरा है। मेरा कहने का मतलब ये था कि आरजेडी का नहीं है, वो हमारा है, और जो तेज प्रताप यादव ने टीम बनाई है उस टीम का आप साथ दीजिए, और उसी टीम का मैं हिस्सा हूं। और मुसलमानों और यादवों से अपील भी की गई कि अब आप समझिए कि कैसे आरजेडी से एक नेता निकला है, जो नेता सच्चा है, जो नेता ईमानदार है, उसी सच्चे ईमानदार नेता पर आप भरोसा करिए। ठीक है, तेज पर तो कोई भरोसा कर भी, लेकिन तेजस्वी पे आखिर कैसे भरोसा किया जाए, क्योंकि तेजस्वी तो सिर्फ बड़बोले बन रहे हैं और तेजस्वी के दांव लगातार उल्टे पड़ते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर महागठबंधन में फूट पड़ती नजर आ रही है। तेजस्वी यादव का अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात का सबूत है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। ऐसे में तेजस्वी का ये ऐलान करना कि वो अगर सत्ता में आते हैं तो वो बहुत जल्द 20 दिनों के अंदर कानून बनाएंगे और सरकारी नौकरियों को भी देंगे। तो ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं सृष्टि शाह।